बिजली के इजाफी बिलों ने आवाम का मीटर शॉर्ट कर दिया। भारी भरकम टैक्सेस के बाद आवाम रुल के रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, बच्चे बड़े और ख्वातीन सड़कों पर निकल आए। किसी ने बिलों को फाड़ दिया तो किसी ने आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया। घर का चूल्हा जलाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें। 50-55 रुपये का यूनिट हो गया, ठीक है, और सैलरियां जो हैं वही 18-20 हज़ार 25 हज़ार, इतनी सैलरी यानी कि जितनी सैलरी आपका उतना बिल आ जाता है। बिजली की मैं भाई एक पंखा चलाईदा एक बल्ब चलाईदा रुपया 18,000 20,000 रुपया बिल आ गया। गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪਾਵੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੀ ਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज। लाहौर के पार्टी रहनुमा अहमद सलमान बलोच की ज़ेर क़यादत वहदत रोड पर मुजाहरा। बिजली की कीमत में कमी के लिए दुहाइयाँ। बेरोज़गारी जो है, गुर्बत जो है कि वो खिरात से ख़त्म नहीं हो सकती बल्कि इंसाफ के साथ ख़त्म होती है। इंसाफ का तकाजा यही है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अफसरान के जो मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका बोझ हम क्यों उठाएँ। कारोबार चल नहीं रहा, बिजली के बिल कैसे अदा करें। ताजिरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वहदत रोड के ताजिरों का एहतजाज। हुकूमत से बिलों पर आए टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। मैं एक मजदूर आदमी हाँ, ड्राइवर बंदा। 30-35 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है। पिछले माह मैंने 17,000 का बिजली बिल आया, इस दफ़ा 18,000 बिल आ गया। मैं किधरों बिल पे करने ने। बिजली का बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे कि गरीब लोग क्या करे, किधर जा रहे, किधर चले जाइए। खुदकुशी ना करे तो और क्या करे, अपने बच्चे ना मरे तो और क्या करे। 17,000 रुपये बिल आ गया वे, रिक्शा चला रहे हैं तो मालक ये पूरा निज़ाम चलाता वे, इन्होंने हुक्मराना का कोई हाल नहीं गा। ये तो सानू कहते हैं कि जिंदा ही कबर च पै जाओ बस। बिल सारे 113 यूनिट ने तो 18,000 रुपये बिल उन्होंने निकले हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ ख्वाजा सराओं का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। हुकूमत और लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पहले हमारा जो 4-5 हज़ार रुपये बिल आता था, अभी हमारा आया 14,000 रुपये बिल और 15,000 रुपये मेरा रेंट है। और फिर हमने घर में पेट में भी कुछ खाना पीना है, तो कहाँ से हम लोग पूरा करें। मैं तो कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत को ना अकल आ जानी चाहिए कि आवाम के साथ ये कैसे कर सकते हैं। कभी बिल, कभी महंगाई, कभी ये कभी वो, उनको सेंस होनी चाहिए। सियासी जमातें बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मैदान में आने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत इजलास। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ प्रेस क्लब से असेंबली हॉल तक रैली निकालने का फैसला। चौधरी असलम गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी होगी। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्की हड़ताल का फैसला। जमात इस्लामी वक्फ की हाईकोर्ट बार के अहदेदारों से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सदर हाईकोर्ट बार ने जमात इस्लामी की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। महंगी बिजली और 14 इकसाम के टैक्सेस आवाम के लिए बिल अदा करना नामुमकिन हो गया। एक बिल पर तीन बार GST की वसूली। बिलों में 48 से 50% तक टैक्सेस, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में टैरिफ, रियलाइजेशन सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटी, फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज, तिमाही एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज और ना जाने कौन कौन सा टैक्स बिलों में शामिल कर दिया गया। कैपेसिटी पेमेंट्स को बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया गया। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और अज़ाब। लेस्को ने बिजली बिलों की किस्तें करना बंद कर दी। सारिफीन को बिल यकमुश्त अदा करना पड़ेंगे। आइंदा बिलों में 35 रुपये TV फीस के अलावा 15 रुपये रेडियो फीस भी वसूल की जाएगी। ग्रीन टाउन में ट्रांसफार्मर में आतिशज़द के करीब खेलने वाले 5 बच्चे झुलस गए। चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। DC लाहौर राफिया हैदर का वाक़े का नोटिस। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत।
रवा साल में 7 लाख टन चीनी स्मगल हो चुकी। सेक्रेटरी खुराक सामान बट्टू कहते हैं कि चीनी का स्टॉक वाफर मिकदार में तैयार हुआ, अब कम हो गया है। चीनी की कीमत 99 रुपये से कम पर फी किलो मुकर्रर हुई थी, मगर अदालत ने कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी डॉलर के हमले से पाकिस्तानी रुपए के परखच्चे उड़ गए। इंटरबैंक में डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए पर 302 लगा दी। डॉलर 1 रुपया महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 315 रुपए का हो गया। मार्केटों के औकातकार में तब्दीली पर दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने कहा कि इज़हार इत्मीनान तो कोई हुआ परेशान। ताजिरों का कहना है कि हर 2-3 माह के बाद मार्केटों के औकातकार तब्दील नहीं करने चाहिए, कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रॉपर्टी डेवलपर से मिलने वाले प्लॉट्स बेचकर जायदादें खरीदने का इल्जाम। साबिक डिप्टी कमिश्नर आरिफ रहीम के खिलाफ असासाजात बनाने पर एंटी करप्शन में इंक्वायरी। आरिफ रहीम ने दुबई, बरतानिया और तुर्की में जायदादें खरीदी। एंटी करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ रहीम साबिक मुशीर मिर्जा शहजाद अकबर के फ्रंटमैन की हैसियत से शोहरत रखते थे। LDA सिटी के अतराफ में बासर सियासी शख्सियात की हाउसिंग सोसाइटीज 10,000 से ज्यादा अलॉटीज का प्लॉटों के कब्जे से महरूम होने का इंकशाफ। ताकतवर लैंड माफिया के असर और रसूख की वजह से सरकारी हाउसिंग स्कीम नाकाम। वासा की ताकतवर तरीन अफसरशाही ने महकमे को डबो के रख दिया। वासा के मुतादिद आला अफसर करोड़ों के फंड्स हड़प कर गए। घरों की तज़ीन व आराइश के लिए तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। महकमे के तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हो गए। 3 माह से बिजली का बिल भी अदा ना हो सका। दफ्तरी उमूर मुतासिर। पाकिस्तान एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी अफसरान की नाअहली या फिर अदम दिलचस्पी। 6 अरब 32 करोड़ का मंसूबा 18 अरब 71 करोड़ में मुकम्मल ना हुआ। गैर ज़रूरी तौर पर ताखीर से मंसूबे की लागत में 12 अरब 39 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने केस विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ। स्पोर्ट्स बोर्ड मुलाज़मीन की जानिब से वज़ीर आला को लिखा जाने वाला मुबैना खत मंजर-ए-आम पर आ गया। खत के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में हॉकी स्टेडियम के ट्रफ के लिए 12 करोड़ मुख्तस किए गए। गैर ज़रूरी काम शामिल करके बजट 40 करोड़ रुपये करा दिया गया। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स मंजूर। 36 माह के मंसूबे पर विफाक, पंजाब और किसान 30-30 अरब रुपए खर्च करेंगे। 1 लाख ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से सालाना 13 करोड़ लीटर से ज़ायद डीजल की बचत होगी। शहर में डेंगू हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटे के दौरान 19 मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 मरीज ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इंसदाद डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक राफिया हैदर का UC 23 शादबाग का अचानक दौरा। हॉटस्पॉट्स केस रिस्पॉन्स और इसके अलावा लार्वा तल्फी और डेंगू स्प्रे 100% करने की हिदायत। कहा कि पार्क्स में बढ़ती हुई झाड़ियां काटी जाएं और जमाशुदा पानी साफ किया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। सदर YDA डॉक्टर एजाज खरल कहते हैं कि बोर्ड अपनी बेहद मुदाखलत बंद करे। किसी भी दोहरी शहरियत वाले को इख्तियार नहीं है कि वो इस इदारे का हेड बना दिया जाए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पर PIC प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी इल्जाम। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की PAMI के वफ़द से मुलाकात। शोबा सेहत में बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को हुकूमत का साथ देना होगा।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से विमेन यूथ विंग के रहनुमाओं की मुलाकात, ख्वातीन यूथ विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ही एक बार फिर आवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। गवर्नर पंजाब से बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन G.A. फारूक की मुलाकात। गवर्नर बलीकुर रहमान ने बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा। गवर्नर से क्रॉकरी इंपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने भी मुलाकात की। हमें अंदाजा था कि बैकग्राउंड ये है और इस वजह से हमने इसके ताने बाने में लाने की कोशिश शुरू की। RPO साहब ने इसकी साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो, हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। यूं सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये उन दोनों मसीही भाइयों के अलावा है। तानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। वाकई में मुलविस 3 मरकजी मुल्जिमान समेत बेशतर मुलविस अफराद गिरफ्तार, नेट पर तोड़ दिया। अब ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। शहर में मुनशियात फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर, पुलिस की साजबार से मुलजिम धड़ल्ले से मुनशियात फरोख्त करने लगे। निगरान वज़ीर आला का क्रैकडाउन का हुक्म, SSP ऑपरेशंस को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन और आवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकात, मसाइल के अजाले के लिए RPOs से DPOs को अहकामात जारी कर दिए गए। सरकारी स्कूलों में बेहतरी के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल सांदा का दौरा, साथिज़ा की हाजिरी चेक की, कंप्यूटर और साइंस लेबॉर्ट्रीज का मुआयना किया। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर स्कूल प्रिंसिपल को वार्निंग। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन, आलूदगी फैलाने वाले 12 यूनिट सील, 7 मुकदमात दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट और मॉडल टाउन की मुश्तरका टीमों ने रिंग रोड पर फैक्ट्रियों और भट्टों को चेक किया। ज़िला इंतजामिया यौम दिफा शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। कमिश्नर ने कहा कि अलहमरा हॉल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद होगी। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के विमेन डेवलपमेंट सेंटर के ज़रिए तमाम सेमिनार, शहर इक़्तिदार को फ़रोग़ देने और समाजी पॉलिसी पर गुफ्तगू। तकरीब के इख्तिताम पर शील्ड्स भी पेश की गई। बागों के शहर में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। एशिया कप के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात शुरू कर दिए। 1000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। TTO लाहौर कहते हैं कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा।